काली बहू। बिहार के एक गांव में सुनीता अपने दो बेटों अजय और विजय के साथ रहती थी। विजय का विवाह हुए 2 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी मधु बहुत सुंदर थी और वह दहेज में बहुत सामान लाई थी। सुनीता का दूसरा बेटा थोड़ा सावला था। सुनीता उसके लिए भी ऐसी ही बहू लाना चाहती थी, लेकिन उसे कोई लड़की वाला पसंद नहीं करता था। एक दिन सुनीता को रास्ते में उसकी सहेली ममता मिली। सुनीता ममता से बोली, बहन कैसी हो? ममता बोली, मैं तो ठीक हूँ सुनीता, लेकिन मैंने सुना है अजय का विवाह नहीं हो रहा है। तू कहे तो मैं कोशिश करूँ? मैं एक लड़की को जानती हूँ, वह अपनी माँ के साथ यहीं पास में रहती है, लेकिन वह सावली है, इस कारण उसकी भी शादी नहीं हो रही है। सुनीता ने कहा, हाँ बहन, बात करके देखो। ममता बोली, लेकिन वे बहुत गरीब हैं, दहेज नहीं दे सकेंगे। सुनीता बोली, चलो कोई बात नहीं, मेरे नसीब में यही सब, तुम बात करो। अगर सब सही रहा तो इस महीने शादी कर देंगे। कुछ दिनों बाद अजय की शादी राखी से हो जाती है। एक दिन सुनीता अपने घर में बैठी थी। सुनीता बोली, काली, ओ काली, कहाँ चली गई राखी? राखी बोली, माँ जी आप मुझे बुला रही हैं? सुनीता बोली, महारानी यहाँ सब गोरे हैं, बस तू ही तो काली है। राखी बोली, जी माँ जी बताइए क्या काम है? सुनीता बोली, सुन, बहुत आराम हो गया। तेरी जेठानी मधु बहुत सारा दहेज लाई है, और एक तो तू काली, ऊपर से कंगाल घर से आई है। आज से घर का सारा काम तू करेगी। राखी बोली, ठीक है माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं सारा काम कर लूँगी। सुनीता और मधु मिलकर राखी से सारा काम करवाते थे। एक दिन सुनीता ने राखी को बुलाया। सुनीता बोली, सुन सुन बहू, दिवाली आने वाली है तो तू अभी से सारे घर की सफाई शुरू कर दी। राखी बोली, लेकिन माँ जी अभी तो बहुत दिन है। सुनीता बोली, हाँ तो अभी से शुरू करेगी तभी तो हो पाएगी। राखी घर की सफाई में लग जाती है। तभी अजय घर आता है। अजय बोला, माँ मुझे शहर में बहुत काम मिला है, पैसा भी बहुत मिलेगा, मैं शहर जा रहा हूँ। सुनीता बोली, लेकिन बेटा अभी तो बहुत त्योहारों के समय है, दिवाली बाद चले जाना। अजय बोला, नहीं माँ, मुझे कल ही जाना है पड़ेगा, मैं राखी को भी ले जाऊँ क्या? सुनीता बोली, ये शहर में क्या करेगी, अभी त्योहार पर काम बहुत है। तू एक काम कर, करवा चौथ पर आएगा तब इसे ले जाना। अजय शहर चला जाता है। कुछ दिन बाद करवा चौथ आने वाली थी। राखी बोली, माँ जी करवा चौथ आने वाली है, मुझे बता दीजिए कैसे व्रत रखते हैं और पूजा कैसे होती है। सुनीता बोली, मेरी बड़ी बहू सब जानती है और इस गंवार को कोई रीति रिवाज पता नहीं। राखी बोली, मेरे पिताजी नहीं थे, इसीलिए माँ को कभी करवा चौथ का व्रत रखते नहीं देखा, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। सुनीता बोली, ठीक है, उसी दिन बता दूंगी, लेकिन अगर अजय नहीं आया तो व्रत कैसे पूरा करेगी? राखी बोली, वे आ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सुनीता बोली, हाँ, तेरे जैसी काली बीवी के लिए वह शहर की चकाचौंध छोड़कर आएगा। वह तो अब तक तुझे भूल चुका होगा। ये सुनकर राखी रोने लगती है और वह डर जाती है। वह माँ दुर्गा के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगती है। राखी बोली, माँ मेरे पति को करवा चौथ के दिन भेज देना, मेरा पहला करवा चौथ है, कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। आज करवा चौथ का दिन था। मधु और राखी सुबह से ही तैयार होकर शाम का इंतजार करने लगती हैं। विजय तो शाम को वापस आ जाता है, लेकिन अजय की कोई खबर नहीं मिल रही थी। वह शहर से आ रहा है कि नहीं। शाम को दोनों बहुओं ने पूजा की और चांद निकलने का इंतजार करने लगी। अजय के न आने से सभी परेशान थे।
विजय बोला, माँ मैं जाकर और लोगों से पता करता हूँ जो शहर से आज ही आए हैं। क्या पता अजय की कोई किसी से बात हुई हो। सुनीता बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है इस मनुष्य की शक्ल देखकर वह गया है, अब वापस नहीं आएगा। मुझे लगता है वह इससे पीछे छुड़ाने के लिए ही शहर गया है। मधु बोली, हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हो। देवर जी ने शहर में ही कोई पसंद कर ली होगी। इसे तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देना चाहिए। विजय, तुम दोनों ये क्या कह रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सुनीता, तू चुप रह। इस कंगाल में के चक्कर में मेरा बेटा भी हाथ से चला गया। इससे तो कुआरा ही ठीक था। तू मधु का व्रत पूरा कर, खाना खा ले। इसके बाद इसे इसके मायके छोड़ आएंगे। राखी बैठी बैठी रो रही थी। तभी पीछे से आवाज़ आई। अजय बोला, मेरी पत्नी को कौन घर से निकालेगा? सभी ने देखा अजय पीछे खड़ा था। राखी उसे देखकर खुश हो गई। अजय ने आगे कहना शुरू किया। अजय बोला, मैं पैसा कमाने शहर गया था तो तुमने मेरी पत्नी को नौकरानी बना दिया। अगर ये काली है तो मैं भी तो काला हूँ, फिर तो मुझे भी यहाँ से नहीं रहना चाहिए। सुनीता बोली, नहीं बेटा, ये तो तेरा घर है। राखी बोली, आप ये सब मत सोचिए, चलिए व्रत पूरा करते हैं चौथ माता का। अजय और राखी ने चांद को देखकर व्रत पूरा किया। उसके बाद अजय ने अपनी माँ को बहुत सारा रुपया दिया और राखी को लेकर शहर के लिए निकल गया, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।